नाउ जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है अद्भुत विषय है कि टीचिंग ऑन फेथ, फेथ का ऊपर, विश्वास का ऊपर आज का टॉपिक है। तो इसको आप समझे। आज फेथ के ऊपर गजब की बात आ रही है। लिखा है कि एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति विश्वास, फेथ सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस दिन वो पृथ्वी पे उसको महसूस होता है या महसूस करता है वो कि मैं दुनिया में हूं, तो उसको विश्वास वहीं से शुरू हो जाता है कि वो तेरा बाप है, ये तेरा बाप है, ये तेरा माँ है, ये तेरा भाई है, ये तेरा बहन है, ये तेरा घर है, ये तेरा चीजें है। तू विश्वास कर। तो कोई प्रूफ नहीं मांगता, कोई प्रूफ नहीं मांगता। यस और नो? यस, कोई प्रूफ नहीं मांगता। सोच को देखिए, जितने जितने मैं अभी बताऊंगा कि मुझे देख रहे हैं अभी, जितने पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं अभी, और मेरा बेटा भी, और अगर अचानक से मेरी बेटा भी अचानक से आया और बोला मुझे कि पापा आप साबित करो कि आप मेरे बाप हो, कैसे होगा बताइए? हाँ, आजकल बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे जांच पड़ताल है, डीएनए टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट से पता चलेगा, वो बात अलग है। लेकिन ये प्रश्न ही पूछना मूर्खता नहीं है? बिल्कुल है। तो दोबारा मैं कहता हूं, जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसी दिन से विश्वास करना होता। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि जो आप जहां हो, आप अगर वहीं से दूसरा कहीं जाते हो, सफर करते हो, दूसरे जगह पे जाना होता है, इसीलिए हम लोग सब क्या करते हैं? देखिए, हम लोग सब क्या करते हैं कि ऑटो वाला या जो टैक्सी वाला या बस वाला या ट्रेन वाला या फ्लाइट के द्वारा सिस्टम, उसके सिस्टम के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह हम सफर करते हैं या जाते हैं, आते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ है कि हम ऑटो वाला को या ट्रेन वाला को क्या पहले पूछते हैं कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको चेक करूंगा कि आप ऑटो चलाने जानते हो या नहीं? क्या ये करते हैं? नहीं करते। तो उस पर क्या करते हैं? उस पर हम विश्वास करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। तो ऑटो वाला अगर ऐसे पूछ लिया तो ऑटो वाला या ट्रेन वाला ड्राइवर आपके साथ या उसके सिस्टम आपके साथ क्या करेगा आपको पता है। तो हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और सुनिए, एक और एग्जाम्पल, आप जिस घर में रहते हैं वहां पे भी आप विश्वास करते हैं कि ये घर नहीं गिरेगा, ये मेरे सर पे आकर नहीं गिरेगा, ये जमीन नहीं फटेगी, और क्या चीज और हर एक चीज जो आप आंख बंद कर को क्या करते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और जिसके चलते लिखा है कि एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास।
किसके प्रति? महान पवित्र परमेश्वर के प्रति। लिखा है कि आज आपको समझना होगा कि आपको विश्वास की क्यों जरूरत है। ये ऐसा विषय है, ये ऐसा गजब की टॉपिक है कि आपको मैं क्या बताऊं। सब विश्वास की बातें तो करते हैं, लेकिन उसके जड़ों तक कोई नहीं जाता। आज मेरी कोशिश है कि आज मैं आपको उसके जड़ों तक ले जाऊंगा। तो ऐसी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो आपको समझना होगा कि आपको विश्वास की क्यों जरूरत है। तो सबसे पहला विश्वास की जरूरत, फेथ की जरूरत एक ही बात पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए, और वो है कि एक परमेश्वर है। बस एक परमेश्वर है। दूसरा किसी चीज के लिए आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं। मैं फिर से कहता हूं कि किसी चीजों के लिए आपको विश्वास की जरूरत नहीं। आपको सबसे पहला एक चीज की जरूरत है। किसकी? विश्वास की जरूरत है। क्योंकि आपको पता लगाना है कि एक परमेश्वर है, और जिस दिन आपको पता चल गया कि वहाँ एक परमेश्वर है, बस उसी को पकड़ कर रखो, और उसी पे आपने विश्वास को मजबूत करो। आपके विश्वास को मजबूत करो, रूटेड करो, दैट्स इट। बाकी किसी पे नहीं। तो सबसे पहला ये वचन को आप समझे। इब्रानियों की किताब 11:6 लिखा है और विश्वास बिना उसे किसे? चंद्रदीप शर्मा, आपको भी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में फेथ के ऊपर बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। बने रहे। विश्वास तो लिखा है इब्रानियों का किताब 11:6 लिखा है कि और विश्वास बिना उसे किसे? परमेश्वर को उसे प्रसन्न करना आन होना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना आन होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्या कि वो है, वहाँ है, परमेश्वर है। ये आपको विश्वास करना है। आपको विश्वास की जरूरत क्यों है? कि एक परमेश्वर है। लिखा है विश्वास की जरूरत क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए कि वहाँ एक परमेश्वर है, और विश्वास के बिना उसे पसंद करना आन होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, यानी कि मुझे, आपको, सुनील, कविता, राकेश, मुकेश, चंद्रदीप, आप जितने देख रहे हैं इस वक्त में, पूरे देश में, विदेश में, पूरे विश्व में, सबको जो भी परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वहाँ है। लिखा है उसके बाद लिखा है कि अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो और ज्यादा जोर इस वचन में किस पे है आप बताएं? विश्वास परमेश्वर पर या विश्वास प्रतिफल पर? विश्वास परमेश्वर पर या विश्वास प्रतिफल पर? आपका जोर किस पे है? परमेश्वर पर
कि वहां है, तो आपका विश्वास किस पे जोर देना है? परमेश्वर वहां है, परमेश्वर है। तो इसका मतलब है कि मुझे विश्वास चाहिए, मेरा विश्वास बढ़ाओ भाई साहब, मेरा विश्वास बढ़ाओ प्रभु के दास, मेरी विश्वास बढ़ाओ, मेरा विश्वास बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? आपका विश्वास क्यों बढ़ाओ? क्यों बढ़े? आपका विश्वास किससे बढ़ेगा? आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बढ़ना है कि एक परमेश्वर है। दैट्स इट, एक परमेश्वर है। आपको ये समझना होगा, विश्वास की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर है, एक ही बात के लिए है कि एक परमेश्वर है। और आज सारा खेल इसी का है। टोटल बाइबल आज सारा खेल एक ही चीजों का है। सच्चा परमेश्वर कौन है? सच्चा परमेश्वर कौन है? सच्चा परमेश्वर कौन है? तो लिखा है एक ही परमेश्वर है। ये वचन का जोर एक ही चीजों पर है कि विश्वास परमेश्वर पर या विश्वास प्रतिफल पर। आपका अभी प्रश्न होगा, भाई साहब आप प्रतिफल को और परमेश्वर को अलग क्यों कर रहे हो? मैं रख रहा हूं, आपका फोकस परमेश्वर पर ही होना चाहिए, ना कि प्रतिफल पर। और एक बार सुन लीजिए, आपका फोकस परमेश्वर पर ही होना चाहिए, ना कि प्रतिफल पर। प्रतिफल क्या है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इसको समझे। आज 90% प्रचारक सिखा रहे हैं कि आपकी अपनी जरूरतों के लिए विश्वास करो, आपकी अपनी जरूरतों के लिए विश्वास करो। फिर कहता हूं 90% प्रचारक, खास करके पंजाब, अफ्रीका और भी बहुत जगह, कहते हैं आपको विश्वास करना है अपनी चंगाई के लिए। प्रतिफल किसको कहता है? इसी को ही कहता है जिसको कहता है मैटेरियल चीज। फिर कहते हैं फिर विश्वास करो, जैसे 12 साल के लहू बहने वाली औरत ने किया। विश्वास करो किसके? उस 4 दिन का मरा हुआ बहनों के किया, जिस बहनों ने जैसा किया। ऐसे विश्वास करो जैसे एर ने किया अपने बेटों के लिए। ऐसे सिखाते हैं। ऐसे विश्वास करो पतरस ने पानी पर चलने के लिए। अब ऐसे विश्वास करो कि अंधों ने देखने के लिए, नंगड़ों ने चलने के लिए और भूखे ने खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए। ऐसे विश्वास रखो, कहते हैं ऐसे विश्वास करो। किसके लिए? जरूरत के लिए विश्वास करो। ऐसे सिखाते हैं आज 90% प्रचारक। अब मुझे बताइए ये टोटल गलत है या नहीं? प्लीज बताए। जबकि पौलुस कहता है इब्रानियों 11:6, हिब्रू 11:6 कहता है कि विश्वास करो एक परमेश्वर है। उस पे फोकस देना है, सब विश्वासियों को उस पे फोकस देना है। सुनिए, पूरी बाइबल किस पे जोर देता है? पूरी बाइबल किस पे जोर देता है? यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14:1, जॉन 14:1। यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। इसको सुनिए, याकूब 2:19 लिखा है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अब विश्वास किस पे है? और विश्वास किस पे है? दुष्ट आत्मा को।
देखो, दुष्ट आत्मा को भी एक सच्चे परमेश्वर पे विश्वास है। किसको विश्वास है? यीशु को। यीशु के टाइम पे एक सच्चे परमेश्वर पर विश्वास। फोकस कौन है यहाँ? परमेश्वर। फोकस कौन है यहाँ? गॉड। लेकिन आज फोकस कौन ले जा रहा है? 90% प्रचारक प्रतिफल पर। प्रतिफल का मतलब मुझे चीजें चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर से कहता हूं वचनों को ताकि आप समझे। विश्वास बिना उसे पसंद न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, क्योंकि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रतिफल देता है। तो 90% प्रचारक क्या कहता है कि वेलकम टू द गॉड, वेलकम टू द एक्लेसिया। आप मेरे मीटिंग में आए, आपका स्वागत है। लेकिन आपको परमेश्वर पर विश्वास करना। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रतिफल देगा। आपको क्या देगा? प्रतिफल देगा। वो आपको प्रतिफल देगा, आपके जरूरतें पूरी करेगी। सुनिए, यीशु के पीछे, इसका भी मैं बात बताऊं, यीशु के पीछे भीड़ चलती थी। एक प्रचारक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, जो आज सिखाते हैं। कहता है यीशु के पीछे भीड़ चलती थी, यीशु के पीछे भीड़ चलती थी, लेकिन एक भी भूखा नहीं था। बोला क्यों? क्योंकि उसका विश्वास यीशु पर था। तो मेरा फोकस यहाँ पर क्या है कि आपको कहना मैं चाहता हूँ कि क्या वो भीड़ यीशु के पीछे चलती थी या वो भीड़ रोटी के पीछे चलती थी? आप बताइए, वो भीड़ यीशु के पीछे चलती थी या वो भीड़ रोटी के पीछे चलती थी? खुद आप बताए, खुद आप बताए। मार्था मरियम ने, आपको ये भी बताओ, मार्था मरियम ने कहा आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो उसका फोकस क्या था? मेरा भाई जिंदा करो, दैट्स इट। मेरा भाई जिंदा करो, दैट्स इट। ऐसे प्रचार होते हैं साहब आजकल। आप अब बताइए मुझे, यीशु ने भूखों को खाना खिलाया? ओबियस है, जहां यीशु खड़ा होता है चमत्कार हो गई। सुनिए सुनिए, पानी का नेचर आपको पता है? जो पानी का नेचर आपको पता है? आप पानी को कहीं पे भी डाल दो, अगर वहां बीज होगा ना, पौधा उगेगा, पौधा उगेगा, पौधा उगाएगा। अगर पानी में इतना ताकत है तो पानी को बनाने वाला जहां खड़ा हो जाएगा तो क्या नहीं हो सकता? आप खुद बताएं। यीशु का नेचर है यार आपको ब्लेस करना। यीशु का नेचर है यार भूखे को खाना खिलाना। यीशु का नेचर है यार बीमारी को चंगा करना, बीमार को चंगा करना। और यीशु का नेचर है मुर्दे को जिंदा करना। लेकिन हमको फोकस किस पे डाल देना है? किस पे डाल दिया? अरे वाह, यीशु है तो जरूरत तो पूरी करता है। तो जरूरत के पीछे भागो, यीशु के पीछे मत भागो। जिसके चलते लिखा है 90% प्रचारक आज यही प्रचार कर दिया। जबकि बाइबल जब पढ़ते हैं हमें पता चलता है, यूहन्ना 14:1 कहता है तेरा विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मतलब विश्वास करो किसको? चीजों को नहीं, मैटेरियल चीजों को नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते। लिखा है तुम परमेश्वर पर विश्वास करता है, अच्छा है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। फिर इसको सुनिए दोस्तों, रोमियो की किताब 1:17 लिखा है
उसमें परमेश्वर की धार्मिकता किसमें? विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर पर विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो यहाँ पे फोकस कौन है? विश्वास। कहाँ पे? यहाँ पे फोकस कौन है? विश्वास। और विश्वास क्या कहता है? कि एक परमेश्वर है। मानो एक परमेश्वर है, ये सच्चा परमेश्वर एक है। मानो एक सच्चा परमेश्वर है, ये मानो। तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। तो ये नेचर, ये प्रकृति विश्वास करती है, पृथ्वी विश्वास करती है, सूरज को पता है उसका परमेश्वर कौन है, चांद को पता है उसका परमेश्वर कौन है, और ये जानवरों को, ये पक्षियों को, ये गाय पक्षियों को और मछलियों को पता है उसका परमेश्वर कौन है। सृष्टि के हर एक चीजों को पता है उसका परमेश्वर कौन है। लूसीफर को पता है उसका परमेश्वर कौन है। दुख की बात यह है कि जिस इंसानों को उस परमेश्वर ने बनाया, वो इंसान परमेश्वर को कम, परमेश्वर के चीजों को ज्यादा मानते हैं, ज्यादा मानते हैं। अब इसको सुनिए दोस्तों, विश्वास को रूटेड करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करना है? विश्वास को रूटेड करने के लिए एकमात्र जरिया वो है वचन, वो है वचन। तो क्या लिखा है सुनिए, रोमियो 10:17 लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये कौन सा विश्वास है? जो वचन से आता है। अभी भाई साहब आपका प्रश्न होगा कि अविश्वासियों, संसार के जो अविश्वासी लोग हैं, जो लोग हैं वो पत्थर के सामने खड़ा होते हैं और उनके लिए चमत्कार हो जाता है। और मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। अविश्वासियों लकड़ियों को पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हाथी, पक्षी सबके पूजा करते हैं। उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है। ये पृथ्वी पे जब से इंसान बना है, आप उसको पूछ को देखो, यहाँ पे भी मैं वो विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है सच्चे परमेश्वर की। आपको कौन सा विश्वास चाहिए? 5 रोटी 2 मछली चमत्कार हो? नो। लाजर जिंदा हो? नो। एर की बेटी जिंदा हो? नो। किस विश्वास की बात चल रही है? लिखा है कि विश्वास आता है, आपका विश्वास बढ़ता है मसीह के वचन से, मसीह के वचन से। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। इसको सुनिए जरा। लिखा है चमत्कार और आशीषों को देखकर, लिखा है चमत्कार और आशीषों को देखकर, सुनकर विश्वास नहीं बढ़ता, विश्वास नहीं बढ़ता। विश्वास आता है मसीह के वचन से। इसको जोरों से मैं कहता हूं, ओपन चैलेंज है। जितने यूट्यूबर, फेसबुक, इसको आप डाइजेस्ट करें, हजम करें, कि मैं फिर से कहता हूं, चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता। अभी आपका सवाल है भाई साहब, क्या बात कर गया आपने? मेरे चर्च में ये लोग आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि मेरा पास्टर चमत्कार करता है। पिछले हफ्ता में मुर्दे जिंदे हुआ, इसीलिए इतने भीड़ आ गई। गाँव में मुर्दे जिंदे हुआ, इसीलिए इतने भीड़ हो गई। और चमत्कार के चलते
पूरे गांव के लोग एक हो गए। तो भाई साहब लीजिए, जोरों का झटका धीरे से देने जा रहा हूं। इस्राएली 40 साल कितने चमत्कार देखे आप बताएं, कितने आशीषें पाई आप बताएं। क्या विश्वास में वो रूटेड था? क्या विश्वास में वो रूटेड था? नहीं था। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे जो आजकल पास्टर लोग नहीं दिखा सकते। मूसा था, मोसेस था, एक नंबर का पास्टर। लाल समंदर को चादर की तरह फाड़ कर दिखा दिया। 10 विपत्तियां गजब का काम कर गया। जंगल में रोटी, मन्ना, पानी, चट्टानों में से पानी निकालना, गजब की बात है। उधर एक तरफ से शत्रु आते थे, मार देता था, हाथ उठाता था, चमत्कार होते थे। पीतल का सांप। मेरा प्रश्न है, इन चमत्कार करने वाला पास्टर से और इन चमत्कार को फॉलो करने वाला फॉलोअर से, चमत्कार के पीछे कलेसिया जो जाते हैं, क्या ये लोग विश्वास में रूटेड थे? मुझे प्लीज बताए, ये लोग विश्वास में रूटेड थे? अगर कोई मूर्ख आदमी कहता है मेरा कलेसिया इसीलिए पावरफुल है, यहाँ चमत्कार हो रहा है, उनको बता दूं, देखो क्या लिखा है। इब्रानियों का 3:12 लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। तो अविश्वासी मन किसका हो गया? अब सुनिए, जो जीवित परमेश्वर से दूर हट गया, जो जीवित परमेश्वर से दूर हट गया। वचन 19। सो हम देखते हैं कि ये बे कौन है? हम देखते हैं कि ये बे कौन है? ये बे है इस्राएल। अविश्वासियों के कारण, अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सका। तो कौन से विश्वास पे, जरा बताइए आप, ये कौन से विश्वास थे? कौन से विश्वासी थे ये? 40 साल, सुनिए जरा, 40 साल, ये 40 साल ये लोग थे जो चमत्कार देखे। रोटी देखे आसमान से गिरते, पानी देखे चट्टान से निकालते, सांप काट दिया तो पीतल का सांप ने बचा गया। ऐसे ऐसे चमत्कार जो अभी किसी दुनिया में, किसी देवता ने, किसी खुदा ने, किसी ईश्वर ने किया। ऐसे चमत्कार दिखाकर परमेश्वर के पीछे क्या ये 6 लाख लोग विश्वासी बने? मुझे बताए, विश्वासी बने? लिखा है अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो मेरा प्रश्न है कि इनका चमत्कार कहाँ गया? इनका चमत्कार इनको विश्वासी बनाया? जरा इसको आप कमेंट करके बताएं। क्या इनको, इनके चक्कर में जो परमेश्वर कर को दिखाया, इनको विश्वास में रूटेड किया? नो, नहीं किया। तो अभी दूसरा प्रूफ मैं देने जा रहा हूं, जो कि जोरों का झटका धीरे से। दूसरा, यीशु के चेले 3.5 साल कितने चमत्कार देखे। मैं आपको बताऊं कि गिनाता हूं 21 का 25, यूहन्ना 21 का 25 लिखा है, यीशु ने इतने चमत्कार किए। अगर एक एक कर को लिखे जाते, जो पुस्तक में लिखे जाते, जगत में लिखी जाती ना, वो ना समाती। बोलो तो इतने चमत्कार किए, वो किताब में भी नहीं भरता, आप हजम नहीं कर सकते। इतने चमत्कार यीशु ने किया है। तो कितने चमत्कार देखे, अब कितने आशीषें देखे,
क्या ये लोग विश्वास में रूटेड थे? मैं आपको बता दूं क्या लिखा है मरकुस की 16 का 14 में। मरकुस 16:14 लिखा है, पीछे वो उन 11 चेलों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिए और उसके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। उल्हाना का मतलब क्या है? डांट लगाया, अच्छा से डांट लगाया। किस पे? अविश्वासियों पे। तो ये 3.5 साल खुद परमेश्वर पृथ्वी पर घूम रहा था। ये 40 साल परमेश्वर मूसा के द्वारा घूम रहा था। तो ना यहाँ चमत्कार ने विश्वास को बढ़ाया, ना यहाँ आशीषों ने विश्वास में रूटेड किया, ना यहाँ पर चमत्कार देख को इनका विश्वास मजबूत हुआ, ना आशीष देख को इनका विश्वास मजबूत हुआ। मुझे आप लोग प्लीज बताएं, कैसे ऐसे विश्वास नहीं बढ़ता? आजकल क्या चल रहा है? पंजाब, गुजरात, कर्नाटका, कलकत्ता, उत्तराखंड, अफ्रीका, अमेरिका, विश्व जगत में क्या चल रहा है आज? ऐसी कोई वीडियो दिखा दे, चमत्कार के नाम पे मुर्दा जिंदे हो गया और कहते हैं विश्वास करो। नहीं होगा साहब, विश्वास नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। आप अपना मसीह जीवन, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, आप अपना मसीह जीवन विश्वास का किस बुनियाद पर जी रहे हैं? आप अपना मसीह जीवन विश्वास का किस बुनियाद पर जी रहे हैं? किस बुनियाद पर जी रहे हैं? चमत्कार पर, आशीषों पर, या परमेश्वर का वचन पर? पूछ रहा हूं मैं आपसे। परमेश्वर का वचन पे आपको इस पे जीना है। परमेश्वर का किस पे जीना है? परमेश्वर का वचन पे आपका मसीह जीवन को जीना है। अभी एक ऐसा वचन आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इब्रानियों की किताब 11:1, और यहां से मैं पूरी पढ़ते जाऊंगा वचन को, लेकिन इब्रानियों का 11:1 सुनिए। अब विश्वास आशा किए हुई वस्तु की निश्चय, सब्सटेंस मतलब पक्का, प्रमाण, प्रूफ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या? विश्वास सब्सटेंस है, जिसको कहते हैं डीड पता है? सॉरी, डीड पता है? डीड का मतलब क्या है? आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर है तो सरकार आपको एक डीड बनाकर देती है, उसमें सब लिखता है। आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, इसको कहते हैं डीड। तो विश्वास क्या है? सब्सटेंस, किस चीज का जिसके लिए आप विश्वास किया है। लिखा है जो चीज नहीं देखी उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ है। कहाँ है? मैं पढ़ते जाऊंगा, अभी यहाँ से मैं पढ़ते जाऊंगा। इब्रानियों 11:2 से लेकर मैं पढ़ते जाऊंगा। तो इब्रानियों 11:2 लिखा है, हिब्रू 11:2 लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने की अच्छी गवाही दी गई। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी गई। किसकी प्राचीनों ने मैं बताते जा रहा हूं, आप सुनते जाए। विश्वास ही से
हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। वो नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तु से बना हो। वचन 4, विश्वास की से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दे गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। वचन 5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, क्यों कि मृत्यु को ना देखा और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दे गई थी कि उसने परमेश्वर को पसंद किया है। वचन 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना आन होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को विश्वास करने वाला अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है परमेश्वर। वचन 7, लेकिन विश्वास ही से नूह ने इन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। वचन 8 कहता है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया था तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह पर निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और वो ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। किससे? विश्वास से। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके। वचन 9, लेकिन विश्वास ही से उन्होंने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराये देश में परदेसी रहा कर उस इसहाक वो याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तो तंबू में बस किया। वचन 10, क्योंकि वो उस स्थिर नेब वाले नगर की बाट जोता था, जिसको रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वचन 11, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना। किसको सच्चा जाना? परमेश्वर को सच्चा जाना परमेश्वर को। कॉन्टेक्स्ट में कौन आ रहा है साहब? इतने वचन 11 तक मैं आपको पढ़वाया और पढ़वाऊंगा। कॉन्टेक्स्ट में कौन आ रहा है? संदर्भ में कौन आ रहा है? परमेश्वर। आशीष नहीं, चमत्कार नहीं, परमेश्वर पर विश्वास। परमेश्वर आ रहा है कॉन्टेक्स्ट में। कौन है? परमेश्वर आ रहा है यहाँ। वचन 12, इसी कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश से तारों, समुद्र के तीरों के बालू के नाई अगिनित वंश उत्पन्न हुए। तो वचन 13, ये सब विश्वास के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी है, बाहरी है। वचन 14, सो ऐसी बातें कहता है, बेपकड़ करते हैं कि स्वदेशी की खोज में है,
वचन 16, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। वचन 16, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषा है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने उनमें से नहीं लज्जाता। वचन और सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। वचन 17, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को वाचा को माना था। वचन 18, और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वो अपने एक लौते को चढ़ाने लगा। वचन 19, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मेरे मरे हुए में से जिलाया, सो उन्हीं से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। वचन 20, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब ने और एसाक को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। वचन 21, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। वचन 22 कहता है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल की संतानों के निकल आने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। वचन 23 लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से। तो वचन 24, विश्वास ही से मूसा ने विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। वचन 25, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के लिए सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। ऐसे करते करते वचन आप 40 तक जब पढ़ोगे तो पहुंचोगे तो यहाँ आगे भी आप पढ़ लेना। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कि समय की कमी है तो स्लाइड बड़ा हो जाता है। आप लोग जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पे इब्रानियों 11 का 1 से लेकर 40 तक वचन में टोटल फोकस किस पर है? कौन है गॉड? कौन है परमेश्वर? और अब इसको सुनिए दोस्तों, मनुष्यों का फेथ, मनुष्यों का विश्वास, मनुष्यों का फेथ कौन है? सिर्फ और सिर्फ गॉड है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। फिर इसको सुनिए। तो आदम से लेकर हनोक तक, हनोक से लेकर नूह तक, और नूह से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर इसहाक तक, उसके बाद याकूब, जोसेफ, फिर मोजेस, फिर उसके ऐसे करते करते आप और हम आज तक किस पे भरोसा करना है? परमेश्वर पर। किस पे फेथ करना है? विश्वास करना है परमेश्वर पर। तो इसको सुनिए। रोमियो 5 अध्याय 1 से 2। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। क्या कह रहा है? मेल रखे। देखो,
और एक बार पढ़ता हूं, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, सो तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। मतलब आपका मेल हो चुका है। किसके द्वारा? विश्वास के कारण। उस अनुग्रह तक लिखा है कि विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई है। हमारी पहुंच भी हुई है। तो कहाँ पहुंच हुई है आपकी? किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा कहते हैं पहुंच भी हुई है। तो हमको एक्सेस है, एक्सेस होने को हमको एक्सेस होने का पास मिला है। हमारी पहुंच भी हुई है। अब परमेश्वर की महिमा को, आप परमेश्वर की महिमा को आशा पर घमंड है हमें, और मुझे आशा है कि, और मुझे इस पे घमंड है कि एक दिन यीशु आएगा, एक दिन यीशु आएगा, और एक दिन यीशु आएगा। और मेरा विश्वास, तो मेरा विश्वास तेल पानी नहीं है, रुमाल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, मटेरियल चीज नहीं है। मेरा विश्वास चमत्कार पर नहीं टिका है। मुर्दे जिलाए जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप नंगड़े ठीक हो जाते हैं, चलने लगते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंधे आँख देखते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या फायदा? बात को सुनिए। लेकिन क्या फायदा? मुर्दे जिंदे हो गया, लेकिन अभी भी आप दारू पी रहे हो। क्या फायदा? कैंसर से आप ठीक हो गया, लेकिन अभी भी आप प्रभु में नहीं हो। इसको विश्वासी नहीं कहते, इसको विश्वासी नहीं कहते। आपको पता है, जब संसार में कोई विश्वासी गलत काम करते हैं, विश्वासी कोई गलत काम करते हैं संसार में, तो हम उसको क्या कहते हैं? ये विश्वासी होकर ऐसा काम कर रहा है, इसको कि विश्वासी बोल सकते हैं आप। और लोग क्या कहते हैं कि ये तो प्रभु को मानता है, तो प्रभु को तो शैतान भी मानता है। आप बताइए जरा, प्रभु को तो शैतान भी मानता है। तो याकूब कहता है कि विश्वास और कर्म, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब कहता है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, और कर्म विश्वास बिना मरा हुआ है। इसका मतलब इंग्लिश में अगर कहो, एक्शन विदाउट फेथ, फेथ विदाउट एक्शन, बोथ आर डेड। यस या नो? यस। तो हमें फेथ भी करना है, हमें विश्वास भी करना है, एक्शन भी करना है, प्रभु का काम भी करना है। हमें विश्वास भी करना है, प्रभु का काम भी करना है। आशा करता हूं इस फेथ का विषय को आप जहां जहां तक आपको ठीक लगे पहुंचाए, लोगों को एडुकेटेड करे, लोगों को मजबूत करे, ताकि परमेश्वर का प्रति विश्वास लोगों की बढ़े, कलेसिया की बढ़े, पास्टर की बढ़े, एक एक मनुष्य अविश्वासी की बढ़े। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करें। जय मसीह। अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होंगे। गॉड ब्लेस यू।